Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will learn about how to learn trigonometric formulas and trigonometric table. आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं trigonometric formulas के बारे में और trigonometric table पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पहले स्टार्टिंग करते हैं कि trigonometry में ये जो वर्ड है trigonometry, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल की मेजरमेंट्स, उसको मेज़र करना, राइट एंगल ट्रायंगल को मेज़र करना। तो मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास घूमेगी। तो पहले हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे लंबी जो इसकी साइड है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, एच से डिनोट कर दिया। और यहाँ पर इसकी जो 90 डिग्री पे, इसके 90 डिग्री पे जो लाइन है जो एकदम सीधी खड़ी है उसको हम परपेंडिकुलर कह के, और नीचे वाली को हम बेस कहते हैं। तो ये जो हमारे पास था यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके बाद इससे हमारे ये फॉर्मूलाज बनते हैं। अब इन फॉर्मूलाज ये है क्या, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय बेस, और cosec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसको याद कैसे रखें, इसको ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये लिखा हुआ है। तो इसमें s का मतलब है साइन थीटा, c का मतलब cos थीटा, t का मतलब है टैन थीटा, और ये परपेंडिकुलर वो सब तो पी भी, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो मतलब एस के नीचे पी बाय एच लिखा है, तो ये यहाँ पर पी बाय एच हो गया। कॉस सी के नीचे बी बाय एच लिखा है, या बी बाय एच हो गया। और टैन के नीचे जो है पी बाय बी लिखा है, तो ये हो गया। अब आगे के जो कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा वो कैसे बनाए, उसका भी बहुत अच्छी, उसका एक रूल है कि यहाँ पर साइन थीटा जो होता है वो उसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा जो होता है उसका उल्टा सेक थीटा होता है, और टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा वो कॉट का उल्टा होता है। तो ये हमारे हो गए। तो मतलब यह साइन थीटा पी बाय एच है, तो फिर हमारा जो कॉसेक होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे ये जो कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस बाय हाइपोटेनस हमारा कॉस है, तो सेक होगा हाइपोटेनस बाय बेस, मतलब ऐसे उल्टा चलेगा। अब यहाँ पर जो है हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आ जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला अभी मैंने आपको क्या बताया कि साइन थीटा जो है उसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट। तो यही जो है इसको ही फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला है साइन जो है 1 बाय कॉस, कॉसेक है टैन इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट, सेक इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस, कॉस इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक, और कॉट इज इक्वल्स टू 1 बाय टैन, और कॉसेक इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन। ये मैंने आपको बता दिया, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो फिर ये क्या है, ये क्या, और ये वाले हमने फॉर्मूलाज कर लिए। अब नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे आते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूलाज बनेगी ये सुपर हेक्सागन पे। इस सुपर हेक्सागन की मदद से हम बाकी फॉर्मूलाज बनाएंगे। तो इसमें है क्या, यहाँ पर जो है ना, आप एक हेक्सागन बनाओ, उसके डायगोनल्स बना दो, सारे डायगोनल्स बना दो, और उसके इस साइड पे लिखो साइन, इस साइड पे कॉस, इस साइड पे टैन, और इस साइड पे कॉट, इस साइड पे सेक, और इस साइड कॉसेक। तो ये आपको लिखना है। जब आप ये लिख लोगे तो उसके बाद जो है हमारा फॉर्मूलाज क्या होंगे, फॉर्मूलाज हमारे हैं, हमारे फॉर्मूलाज होगी ये जो डायगोनल बन रहे हैं ना, डायगोनल्स, ये टैन है और इसके ही सामने कॉट है, या साइन है, यही जाके यहाँ पर कॉसेक है, और यहाँ पर सेक है, सामने जाके कॉस है। तो मतलब कि साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल्स टू 1 होगा, कॉस इंटू सेक इज इक्वल्स टू 1 होगा, टैन इंटू कॉट इज इक्वल्स टू 1 होगा।
तो यही हमारे फॉर्मूला है, साइन इंटू कॉसेक 1, टैन इंटू कॉट 1 और सेक इंटू कॉस 1, ये हमारा था। और जो मैंने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, इसकी आपको पता होगी वो थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो फिर इसके बाद हमने कितने फॉर्मूलाज कर लिए? ये वाले हो गए, ये वाले हो गए और ये वाले हो गए और ये भी कर लिया। तो अब ये सारे हो गए। तो सुपर हेक्सागन के हमने ये वाले तो फॉर्मूलाज देख लिया। बाकी फॉर्मूलाज यहाँ पर हम आपको टैन दिख रहा है ना, टैन थीटा। तो टैन थीटा के आगे साइन थीटा आ रहा है, उसके आगे कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टैन थीटा जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मतलब कि जो अगर हमने टैन थीटा लिया है तो टैन थीटा की वैल्यू होगी उसके आगे के दो की डिवाइड, मतलब साइन बाय कॉस। और यहीं पे अगर साइन की वैल्यू होगी कॉस बाय कॉट, और उसके या कॉस है तो कॉट बाय कॉसेक। ये हमारी बात, ये वाली हमारी वैल्यू होगी, ये वाली बात। इसमें क्या है? टैन इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। इस मतलब कि हमें क्या करना है, ये हमने अगर इसमें अगर हमने लिया है साइन लिए हमने, उसके आगे की डिवाइड। तो ये फॉर्मूले, टैन इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, साइन इज इक्वल्स टू कॉस बाय कॉट, और कॉस इज इक्वल्स टू कॉट बाय कॉसेक, और कॉट इज इक्वल्स टू कॉसेक बाय सेक, सेक इज इक्वल्स टू टैन बाय साइन, कॉसेक इज इक्वल्स टू सेक बाय टैन। तो अभी तक हमने ये पढ़े कि यहाँ पर जो है ना टैन के आगे साइन और कॉस है, तो उनकी डिवाइड जो है टैन की वैल्यू होगी। साइन की वैल्यू जो है इनके आगे वाली, मतलब कॉस और कॉट की डिवाइड होगी। कॉस की इस हिसाब से कॉस की हमारी होगी कॉट बाय कॉसेक। तो ऐसे करना है। अब यह आगे वाले फॉर्मूलाज तो हो गए, अब पीछे वाले करो। नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूलाज क्या है? अभी हमने आगे वाले किए कि टैन की वैल्यू आगे वाले फॉर्मूलाज की डिवाइड होगी। तो फिर अगर हम इसको पीछे कर ले मतलब टैन थीटा जो है हमारा सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा भी होगा, सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। इसी हिसाब से हमारा जो साइन थीटा टैन बाय सेक थीटा भी होगा। तो ऐसे हम साइन इक्वल्स टू टैन बाय सेक, कॉस इक्वल्स टू टैन बाय साइन बाय टैन। तो ऐसे हमें बैक वाले भी फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर कॉट इज इक्वल्स टू कॉस बाय साइन। तो ये ऐसे वाले जो फॉर्मूलाज है वो यहाँ पर है। इस वाला सेक्शन हो गया। तो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, वो वाले फॉर्मूलाज। इन दोनों की मल्टीप्लाई के फॉर्मूलाज, मतलब कि यहाँ पर जो अगर हमने टैन लिया है तो टैन इंटू कॉस साइन होगा। मतलब अगर हमने दो रेशियोज लिए ना, उनके बीच का जो रेशियो होगा वो उनके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ अगर टैन इंटू कॉस साइन होगा, साइन इंटू कॉट कॉस होगा। तो मतलब कि दो रेशियोज के बीच में जो आएगा ना, वो बीच वाला रेशियो वो दोनों की मल्टीप्लाई होगा। ऐसे हम कॉस इंटू कॉसेक इज इक्वल्स टू कॉट है। तो ये जब ये हो गया तो यही वाले जो फॉर्मूलाज हैं यही वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो ये हैं। टैन इंटू कॉस साइन, ये हो गया। साइन इंटू कॉट कॉस, ये मतलब कि सारे जो है इनके दो रेशियो के बीच में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो उनकी मल्टीप्लाई होगी। तो ये वाले फॉर्मूलाज हो गए। हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूलाज क्या है? नेक्स्ट है हमारे ये वाले फॉर्मूलाज 90 माइनस कम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के कम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे जैसे कि हम इनको कैसे याद रखें? आप ऐसे याद रखो कि साइन के सामने कॉस है ना, साइन के सामने कॉस, तो साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होगा।
और ये इसका ही उल्टा हो इसका उल्टा भी है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर tan और cot सामने सामने आते हैं, तो इसलिए tan 90 माइनस थीटा इज टू cot थीटा। और इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है cot 90 माइनस थीटा इज टू tan थीटा। तो ऐसे मतलब सामने सामने आने वाले हैं, साइन के सामने cos आता है, tan के सामने cot आता है और sec के सामने cosec आता है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि cosec 90 माइनस थीटा sec, sec 90 माइनस थीटा cosec और tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा। तो ये वाले हमारे 90 माइनस थीटा वाले, इसको कैसे याद रखें? मैंने अभी आपको बताया कि सामने सामने वाले जो रेशियोज हो गए। अब हमारे ये वाले रेशियोज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू 1, ये वाले जो है इसको कैसे याद रखें? ये देखो यहाँ पर ये वाले जो मैंने रेशियोज लिखे हैं वो बताता हूँ, इसको याद करने की ट्रिक क्या है। अब यहाँ पर जो है ये हमारा सुपर हेक्सागन है, इस सुपर हेक्सागन में हमने 3 ट्रायंगल्स ले लिए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉक ऐसे चलती है, ऐसे नहीं चलती है, एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो ऐसे हम चलेंगे, जब हम ऐसे चलेंगे तो हमारा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू 1। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया। और इसको ही हम इस ट्रायंगल में ले आते हैं, ये वाला ट्रायंगल तो हमने नहीं लिया, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसको ही हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 प्लस cot 90 माइनस थीटा इज टू cosec, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज टू cosec स्क्वायर थीटा, ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद यही एंटी क्लॉकवाइज जो हमने क्लॉकवाइज चल रहे हैं अभी हम, तो उसको हम इस ट्रायंगल में भी ला सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज टू sec स्क्वायर थीटा। ये रहा हमारा ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ये यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज टू sec स्क्वायर थीटा। अभी हमारे प्लस वाले थे, अब इनको माइनस वाले। अब ये जो माइनस वाले हैं वो तो अब जैसे हमने क्लॉकवाइज चला, अब एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वो होगा ऐसे, मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला हो गया। और इसको भी हम, अब ये वाला हो गया, हमने ऐसे चला होगा, तो फिर हमारा जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज टू 1। और इसी तरह से हमारा बन जाएगा ये वाला, हमारा ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज टू 1। तो ये हमारे इनको याद करने की ट्रिक थी, इनको याद करने की ट्रिक थी क्या? पहले तो क्लॉकवाइज में प्लस वाले हो गए, एंटी क्लॉकवाइज वाले फॉर्मूलाज जो है माइनस में हो गए। तो हमारे ये वाले फॉर्मूलाज हो गए। हमने अभी तक कितने कर लिए? ये वाले फॉर्मूलाज कर लिए, ये वाले कर लिए, ये वाले कर लिए, ये वाले कर लिए, ये वाले कर लिए और ये वाले भी कर लिए। अब हमारे पास ए बी फॉर्मूलाज बचे, एक्स और वाई वाले फॉर्मूलाज, सीधी फॉर्मूलाज और ये रेडियन, ये सब वाले। तो अब मैं आपको बताता हूँ रेडियन क्या होता है। अब जैसे कि आप क्या करते हो, आप अगर एंगल आप किस में निकालते हो, आप ज़्यादातर जो एंगल आप बोलते हो आप फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक जो आप एंगल्स बोलते हो वो होते हैं डिग्री वाले। डिग्री में आप एंगल्स बोलते हो कि इतने डिग्री का एंगल है, यहाँ पर इतने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फिर इतने डिग्री का एंगल बोलते हो। अब यही एंगल जो है हम किसी और में भी मेज़र कर सकते हैं, एंगल को हम रेडियन में भी मेज़र कर सकते हैं। तो वही वाला रेडियन में मेज़र करना है, तो रेडियन, तो एक रेडियन मतलब कि रेडियन जो होता है वो हमारा
डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री होता है। और डिग्री रेडियन इज इक्वल टू डी पाई बाय 3। डी हमारा डिग्री है, पाई तो आपको पता है, और 180 और डिग्री अगर हमें रेडियन दिया गया और हमें डिग्री बनानी हो तो उसी रेडियन में हम 180 की मल्टीप्लाई और बाय पाई करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा डिग्री। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं हम एक्स वाई फॉर्मूलाज में। एक्स वाई फॉर्मूलाज है क्या? एक्स वाई फॉर्मूलाज में साइन एक्स प्लस माइनस वाई, साइन एक्स प्लस माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा? वो हमारा होगा, आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे कि साइन जो है बहुत शरीफ है आदमी है और कॉस जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक आदमी है। वो क्या करेगा, अगर साइन की बारी है, साइन की बारी फॉर्मूला में आने की है, वो जो है उसकी बारी में खुद भी आ जाएगा, उसके साथ खुद भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस माइनस साइन वाई कॉस एक्स। ये हो गया। अब जब साइन की बारी आई, साइन तो बड़ा स्मार्ट है, वो जो है क्या करेगा, अपनी बारी में खुद ही आएगा। अपनी बारी में जो है पहले खुद आएगा, फिर उसको अलग से आने देगा। तो वो होगा कि cos x प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos y प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो मतलब ये अपनी बारी में अलग आए और ये अपनी बारी में अलग आए और साइन की बारी में दोनों आ जाए। तो ये हमारे ये साइन और कॉस के हमारे एक्स वाई फॉर्मूलाज हो गए। अभी तो टैन और कॉट के भी एक्स वाई फॉर्मूलाज है। तो टैन और कॉट के एक्स वाई फॉर्मूलाज है क्या? टैन एक्स प्लस माइनस वाई क्या होगा? टैन एक्स प्लस माइनस वाई जो है हमारा होगा टैन एक्स प्लस माइनस टैन वाई बाय 1 माइनस प्लस टैन एक्स इंटू टैन वाई। ये वाला हमारा फॉर्मूला होगा। इसमें हम पहले तो टैन एक्स प्लस माइनस टैन वाई, मतलब टैन इसका भी कर देंगे और टैन इसका भी कर देंगे। नीचे 1 माइनस प्लस इसका मतलब है कि अगर ऊपर प्लस आ रहा है ना तो नीचे माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस आए तो नीचे प्लस होगा। तो फिर वो होगा 1 माइनस प्लस टैन एक्स इंटू टैन वाई। ये हमारा हो गया ये वाले फॉर्मूला टैन वाला। अब कॉट पे आ जाता है। कॉट एक्स प्लस माइनस वाई क्या होगा? कॉट एक्स प्लस माइनस वाई होगा, ये हमारा होगा। पहले तो टैन जो है उल्टा, मतलब टैन का उल्टा कॉट होता है, तो इसलिए हमारा होगा कि ये ऊपर प्लस था ना, वो ऊपर वाला नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर, मतलब कि हमारा कॉट का फॉर्मूला होगा 1 माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट वाई बाय कॉट एक्स प्लस माइनस कॉट वाई। ये हमारा फॉर्मूला है। कॉट एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस कॉट एक्स इंटू कॉट वाई और नीचे होगा कॉट एक्स प्लस माइनस कॉट वाई। ये अब हमारे सारे एक्स वाई फॉर्मूलाज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं ए बी फॉर्मूलाज पे। ए बी फॉर्मूलाज क्या है? अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ए बी फॉर्मूलाज में भी इसकी ट्रिक यूज़ होगी। मैंने आपको क्या बताया था, साइन जो है बहुत शरीफ है और कॉस जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो इसमें क्या होगा, अब साइन और कॉस दोनों एक साथ आ रहे हैं, मतलब जब फ्रेंडशिप है दोनों में, तो इसको हम ऐसे याद रखिए, दोनों में फ्रेंडशिप है, मतलब साइन है। इस फॉर्मूला में साइन आएगा तो होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखो दोनों एक साथ आ रहे हैं लेकिन इंटरचेंज हो गए, वो बी के जगह ए आ गया, ए के जगह बी आ गया, तो इसलिए हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, बस माइनस लगा देंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और उसके बाद अगर सिर्फ एक ही है, मतलब कि
मेरा फॉर्मूला है, मैं यहाँ आऊँगा, तो इसमें अगर सिर्फ साइन आए तो मतलब फॉर्मूला में कॉस आएगा। साइन है तो मतलब फॉर्मूला में कॉस आएगा, मतलब कि साइन है तो फॉर्मूला में कॉस, और कॉस भी अकेला है तो फॉर्मूला में कॉस ही होगा। मतलब कि अगर फॉर्मूला में दोनों एक साथ है तो मतलब साइन आएगा, और अगर मतलब कि दोनों अलग अलग है कि साइन का अलग कॉस का अलग, तो फिर दोनों में कॉस आएगा। तो साइन 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और वही 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये हमारे ए बी फॉर्मूलाज हो गए। और वैसे ही हमारे हैं सी डी फॉर्मूलाज। सी डी फॉर्मूलाज हमारे उसमें है क्या, सी डी फॉर्मूलाज हमारे हैं साइन सी प्लस साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी होगा क्या, वो हमारा होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हमारे साइन डी प्लस कॉस सी हो गया। अब साइन सी माइनस कॉस डी क्या होगा, तो हमारा होगा साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। ये हमारे हो गया। अब कॉस आ गया, फॉर्मूले में कॉस आ गया, तो मतलब जब कॉस है तो फिर पहले तो कॉस, अगर साइन का फॉर्मूला है तो साइन कहेगा चल तू भी आ जा मेरे फॉर्मूले में। साइन का फॉर्मूला मतलब दोनों आएंगे। अब कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस जो है पहले तो खुद वो अपने फॉर्मूले किसी और को नहीं आने देगा, तो पहले तो अपने फॉर्मूले में खुद आएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब नेक्स्ट है कॉस सी माइनस कॉस डी। अब देखो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है, तो फिर आज के दिन जो है स्कूल में कॉस जो है आया ही नहीं, कॉस आया ही नहीं, तो कॉस की जगह फॉर्मूला में साइन आ जाएगा। तो कॉस के फॉर्मूले में साइन आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये मैंने आपको इन सारे फॉर्मूलाज को लर्न करने की ट्रिक भी बता दी है, लर्न भी करवा दिया। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे आते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। अब हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट फॉर्मूलाज हमारे क्या है। तो नेक्स्ट फॉर्मूलाज को पढ़ने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अभी मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो 1 से लेकर 4 तक जो सारे क्वाड्रेंट हैं, तो इसमें पहले देखो इसमें कोई एंगल बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगर वो जैसे कि अगर वो एंगल 43 बन रहा है तो साइन 43 भी प्लस में होगा, tan 43 भी प्लस में होगा, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उस पर लगा लो वो प्लस में होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑल है। और यहाँ पर जैसे कि वो बन जाए 270 डिग्री उनका बन जाए। 270 डिग्री अगर बनता है तो 270 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 270 डिग्री सिर्फ साइन और कॉसेक के साथ ही वो प्लस में होगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाओ तो वो माइनस में होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। अब जैसे कि हो सकता है 190 डिग्री अगर हम लेते हैं, 190 डिग्री साइन 190 डिग्री लेंगे माइनस में आएगा, कॉस लेंगे कॉस 190 डिग्री लेंगे माइनस में आएगा। सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट पे tan और cot ही प्लस में आएगा, मतलब tan 190 डिग्री जो है वो प्लस में आएगा, cot 190 डिग्री प्लस में आएगा। अब जैसे कि अगर कोई एंगल ये वाला हो गया,
अब कोई एंगल जैसे कि 270 डिग्री है, 270 डिग्री किस में आता है? 270 डिग्री हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा कॉस और सेक ही प्लस में हो गए, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है माइनस में हो गए। तो ये हमारा इसका हो गया। तो हमने ये सीख लिया, तो अब ये हो जाए, इसको सीखना है इससे। अब जैसे कि ये सारे जो मैंने आपको बताया, हमने साइन 90 माइनस थीटा कर लिया, अब साइन 90 प्लस थीटा करना है। अब हमें जो है साइन 180 माइनस थीटा करना है और साइन 180 प्लस थीटा और साइन माइनस थीटा, ये सब हमें करना है। तो इनको याद कैसे रखें? इतने सारे, इनको याद कैसे रखें? आपको सिर्फ याद रखना है फोर्थ सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये है क्या? ये है क्या? फोर्थ। अभी मैं आपको क्वाड्रेंट बताया, फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला, और फोर्थ तो दिखा रही है ये वाला। तो अब इनको यूज़ कैसे करना है? पहले हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है और पहले हमारा फॉर्मूला का टाइप यहाँ पर 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा में हमारा होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट वाली सारे जो है प्लस हो गए, मतलब कि साइन 90 प्लस थीटा हमारा कॉस आता है तो ये प्लस में होगा, और कॉस 90 प्लस थीटा साइन आता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन आता है। तो फिर ये साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट पे तो नहीं आता, इसलिए माइनस होगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट आता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट का नहीं है तो इसलिए माइनस कॉट होगा। और ऐसे ही अगर है कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? वो होती है सेक थीटा, लेकिन सेक थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए वो 90 प्लस थीटा में भी सेक ही होगा प्लस का। तो ये हमारी होगी 90 प्लस थीटा वाली फॉर्मूलाज। अब नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब ये 180 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूलाज हैं उसमें सेकेंड क्वाड्रेंट जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक के प्लस के हो गए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट इस फॉर्मूले में मतलब कि साइन 180 माइनस थीटा जो है साइन आएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। कॉस 90 माइनस थीटा कॉस माइनस कॉस होगा, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आता। और tan 180 माइनस थीटा जो है माइनस tan होगा, क्योंकि वो जो है उस सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आता। ऐसे ही हमारा जो है कॉसेक 180 माइनस थीटा जो है कॉसेक ही आएगा प्लस का, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो अभी नेक्स्ट देखना है अब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट इसमें यूज़ होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot है, तो मतलब इन फॉर्मूलेज में हमारे पास tan और cot ही प्लस का होगा। ये फॉर्मूलाज 180 प्लस थीटा वाला है। साइन 180 प्लस थीटा जो है माइनस साइन होगा, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आते। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस होगा, क्योंकि उसमें इसमें नहीं आते हैं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है, असली नहीं है, ये ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। और यहाँ पर tan 180 प्लस थीटा tan ही होगा प्लस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। कॉट 180 प्लस थीटा कॉट ही होगा, क्योंकि वो उसमें आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी सारे जो है माइनस के हो गए। तो हमारा ये लास्ट वाला बचता है साइन माइनस थीटा। इसमें हमारे क्या फोर्थ क्वाड्रेंट ही प्लस का होगा, पहले की तरफ फोर्थ क्वाड्रेंट ही प्लस का होगा। तो साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आता। कॉस माइनस थीटा कॉस ही होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। tan माइनस थीटा जो है tan माइनस थीटा माइनस tan होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आता। और कॉट ऐसे ही कॉट भी माइनस कॉट माइनस थीटा जो है माइनस कॉट थीटा होगा। और सेक माइनस थीटा जो है वो प्लस का सेक होगा, क्योंकि ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ऐसे हमारे सारे फॉर्मूलाज हो गए। और जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये असली नहीं, मैं आपको ये जो बता रही हूँ ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि इनको याद कैसे करें। अब हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारा लास्ट टॉपिक है, तो अब इसको करते हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें इसको देखें कैसे, कि देख के ही पता चल जाए कि हाँ इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। मैंने यहाँ रेशियोज लिखे, साइन कॉस, सेक कॉसेक, और यहाँ एंगल्स लिखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमें बस इनको याद करने की ट्रिक क्या है, हमें बस साइन की वैल्यूज़ याद हो जाए तो बाकी सबकी अपने आप बनेगी। तो साइन की वैल्यू, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो अब इसका ये जैसे कि कॉस, अब हम इससे ही हम कॉस निकाल लेंगे। हम कैसे निकालें, ये 90 डिग्री साइन 90 डिग्री है ना, यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 0 जी यहाँ पर आके 0 कर हो जाएगा, ये 1/2, ये √3/2 यहाँ पर था, ये इस साइड आके √3/2 हो जाएगा, ये 1/2 यहाँ पर था, वो इस साइड आके 1/2, और 45 तो 45 रहेगा। तो अब ये हमें 2 मिल गए, मतलब इनकी जगह चेंज कर देंगे। तो ये हमें साइन और कॉस मिल गए, इससे हम टैन निकाल लेंगे। टैन क्या होगा, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, ये आ गया। तो क्योंकि टैन का ही फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, टैन का ही फॉर्मूला है साइन बाय कॉस। तो इन √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कटेगा तो √3 आएगा। अब 1/√2 डिवाइड 1/√2 1 आएगा, और इनकी डिवाइड जो 2 से 2 कटेगा 1/√2, और 0/1 0 ही है। अब टैन की वैल्यू निकल गई। कॉट जो है टैन का उल्टा होता है, तो इससे हमारे कॉट की वैल्यू 0 का उल्टा नहीं, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, 1√3 का उल्टा 1/√3, 1 का उल्टा 1, 1/√3 का उल्टा √3, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। अब हमें सेक थीटा निकालना है, तो वो हमें कॉस दिया है, तो उसके उल्टा वो सेक होता है। 0 यहाँ पर दिया है, उसका उल्टा नॉट डिफाइंड। यहाँ पर 2 दिया है, उसका उल्टा 1/2 दिया है, इसका उल्टा 2। ये 1/√2 दिया है, तो उसका उल्टा √2, और √3/2 तो 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो ऐसे ही हम साइन का भी करेंगे, क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो यह 1 है, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, और 2 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ ली है। इसमें हमें क्या करना है, हमें साइन से कॉस निकल जाएगा हमारा, इसकी जगह इंटरचेंज करके अब दोनों की डिवाइड करो, टैन निकल जाएगा, टैन का उल्टा कर दो कॉट निकल जाएगा, कॉस का उल्टा कर दो सेक निकल जाएगा, और साइन का उल्टा कर दो कॉसेक निकल जाएगा।